ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, और इसलिए कि हम नरक के आग से बचे, कि हम अनंत काल के नरक में जाकर दुख उठाना ना पड़े, उस तड़पने वाली जगह में जाकर दुख उठाना ना पड़े। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि मसीह ने हमारे लिए दुख इसलिए उठाया ताकि हम इस वर्तमान संसार में हर एक दुख मुसीबत से बचकर सुख और आराम का जीवन जी सके, यह सच नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां खुद कह रहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु के नाम में और एक बार मेरा अभिनंदन। इस सीरीज़ में और इन संदेशों के ज़रिए आपके साथ जो मैं विषय भरना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मसीह जीवन में जो दुख मुसीबत और कष्ट और क्लेश होता है उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके हम ज़रा ध्यान दें। इस संदेश में आपको एक परिचय देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर प्रभु की इच्छा हुई हम किन विषयों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ में प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है। वो कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस बात से प्रभु हमें साफ बता रहा है कि अपने लोगों को इस वर्तमान संसार में क्लेश ज़रूर होगा, दुख मुसीबत ज़रूर होगा। लेकिन आज बहुतेरे ऐसे दावा करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को सुख और आराम का जीवन इस संसार में देगा। इस संसार में, इस वर्तमान संसार में सुख और आराम का जीवन देकर हर एक दुख मुसीबत से बचाकर अपने लोगों को आशीषित करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई वायदा हम नहीं पाते कि प्रभु अपने लोगों को इस वर्तमान संसार में हर एक दुख मुसीबत से बचाकर सुख और आराम का जीवन प्रदान करके उन्हें आशीषित करेगा। लेकिन जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को इस संसार में भी दुख और मुसीबत से बचाकर सुख और आराम का जीवन देगा, वो ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए इसलिए दुख उठाया ताकि हम इस संसार में दुख उठाना ना पड़े। यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, और इसलिए कि हम नरक के आग से बचे, कि हम अनंत काल के नरक में जाकर दुख उठाना ना पड़े, उस तड़पने वाली जगह में जाकर दुख उठाना ना पड़े। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि मसीह ने हमारे लिए दुख इसलिए उठाया ताकि हम इस वर्तमान संसार में हर एक दुख मुसीबत से बचकर सुख और आराम का जीवन जी सके, यह सच नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा दावा करते हैं उनके दावों के बारे में हम ध्यान देंगे और उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके हम देखेंगे। और जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो अक्सर कुछ आयतों को लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतों को लेकर आते हैं। तो उन आयतों के ऊपर हम नज़र डालेंगे और ध्यान देंगे और उन आयतों का सही अर्थ क्या है करके देखने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ नए नियम में परमेश्वर का वचन मसीही जीवन में जो क्लेश और दुख मुसीबत है उसके बारे में क्या कहता है करके हम ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ पहली शताब्दी की कलीसिया में जो दुख और मुसीबत था, जो सतावट था, जो पीड़ाएं थी, उनके बारे में हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम हमारे मसीही जीवन में जो दुख मुसीबत और क्लेश है वो किन किन प्रकार के हैं करके हम ध्यान देंगे, और उनके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है करके हम ध्यान देंगे, और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए करके हम ध्यान देंगे, हमें उनका कैसा सामना करना चाहिए करके हम ध्यान देंगे। और उसके अलावा नए नियम में कुछ उपदेशों के ऊपर हम ध्यान देंगे कि हम प्रभु के पीछे कैसे चलना है। हम अपने आप को इनकार करते हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रभु के पीछे चलना है, सकरे मार्ग में चलना है और प्रभु के लिए सब कुछ त्यागना है। इन सब बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो इन संदेशों के ज़रिए आप सबको प्रभु
हौसला दे, दिलेरी दे। आपके जीवन में जो भी दुख मुसीबत हो सकता है, क्लेश हो सकता है, उन सब के बीच में प्रभु इन संदेशों के ज़रिए दिलेरी और हौसला और बल दे करके मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है आप भी ऐसे सोचते हो कि प्रभु हमें इस संसार में भी दुख मुसीबत से बचाकर हमें सुख और आराम का जीवन देगा। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे और वफादारी से चलेंगे तो प्रभु हमें इस संसार में भी आशीषित करके हमें सुख और आराम का जीवन देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन संदेशों के ज़रिए आपको भी ये समझ में आए कि प्रभु का वचन सच में क्या कहता है, कि मसीह जीवन में जो क्लेश है उसके विषय में प्रभु क्या कहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आप सबको सच्चाई की तरफ आपकी अगुवाई करें। और फिर मिलने तक प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु आप सबको आशीष दें।